बंगाल मिरर प्राइम टाइम पर देखें खबरें फटाफट। अब चंद मिनटों में जाने शिल्पांचल का हाल। आइए शुरू करते हैं आज की खबरों के साथ। आसनसोल के पोलो मैदान में श्री नरसिंह बांध बालाजी धाम रजत जयंती समारोह में 38 जोड़ों का विवाह कराया गया। ये सामूहिक विवाह समारोह कल और परसों भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि इन दिनों 10 दिसंबर से लेकर 22 दिसंबर तक श्री नरसिंह बांध बालाजी धाम रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत आज 38 जोड़ों की शादी कराई गई। इसके बाद कल और परसों मिलाकर कुल 108 जोड़ों की शादी कराई जाएगी। अयोध्या से पधारे श्री दिलीप दास त्यागी जी महाराज ने बताया कि आज आसनसोल की धरती पर बनपुर निवासी श्री नरसिंह बांध बालाजी धाम के संतोष भाई जी द्वारा जिस अद्भुत कार्यक्रम का आयोजन किया गया है उसकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बक्सर से आए परम पूज्य श्री श्री 108 गंगा पुत्र त्रिदंडी स्वामी जी महाराज ने बताया कि आज जो ये विरहित आयोजन हो रही है वो सराहनीय है। इस मौके पर मेयर विधान उपाध्याय, उप मेयर वसीम उल हक, पार्षद बबीता दास, समाज सेवी नरेश अग्रवाल, हरि नारायण अग्रवाल, पवन गुटगुटिया, आरपी खैतान सहित श्री नरसिंह बांध बालाजी धाम के तमाम श्रद्धालु उपस्थित थे। नमस्कार, আমি প্রথমে গুরুজিদের প্রণাম জানাচ্ছি। ওনারা বহুত দূর থেকে এসেছেন, আমাদের আসানসোল শহরে এসেছেন। যেহেতু এই শহরটা আসানসোল কর্পোরেশনের অন্তর্গত এবং আসানসোল কর্পোরেশন যেহেতু আমাদের দায়িত্ব রয়েছে, আমি ওনাদের স্বাগত জানাচ্ছি। এবং নরসিংহ বালাজি ধাম যারা আজকে এই অনুষ্ঠানটা করেছে, মানে এতজন গরিবের এতজন অসহায় মানুষের এই বিয়েটা মানে দিচ্ছে, মানে এটা যে কত উন্নত ছেড়ে দিন, মানে কত মহৎ কাজ, মানে সেটা বলে বোঝানো যাবে না। আমি পুরো বালাজি ধামের পুরো টিমকে যারা দায়িত্বে রয়েছেন বালাজি ধামটা, ওনাদেরকে অনেক অনেক অভিনন্দন জানাচ্ছি। এবং আমরা আসানসোল কর্পোরেশন আমরা এমনি ওনাদের পাশে দাঁড়িয়েছি শুধুমাত্র ওনাদেরকে সহায়তা করার জন্য। পুরো কাজটা কিন্তু ওনারা করেছেন। তাই আমি আজকে যাদের বিয়েটা হচ্ছে, যাদের সংসার নতুন সংসার শুরু হচ্ছে, সমস্ত ভাই বোনদের আমি অনেক অনেক শুভেচ্ছা দিলাম। এবং আগামী দিনগুলো যাতে তারা সুখে শান্তিতে থাকতে পারে তার জন্য আমি ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করছি। তাই সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন এবং শুভেচ্ছা, বিশেষ করে সেলুট জানাচ্ছি মানে এই বালাজি ধামের পুরো টিমকে যারা এত সুন্দর একটা অনুষ্ঠান করেছেন। আমি সত্যিকার অবাক হলাম, মানে খুব ভালো প্রোগ্রাম হয়েছে। এবং আগামী দিনেও মানে আমার কাছে যখন প্রথম এই প্রোগ্রামটা করার জন্য গেছিলেন, তা আমি সাথে সাথে বলেছিলাম আসানসোলে হয়ে আমি নিশ্চিতভাবে আপনাদের সাথে থাকবো। এবং ওনারা আসানসোলে করেছেন, প্রোগ্রামে করেছেন, আমাদের কর্পোরেশনে, তাই ওনাদের অনেক অভিনন্দন রইল, শুভেচ্ছা রইল। আমরা পাশে আছি আপনাদের এবং সবসময় থাকবো। ধন্যবাদ, নমস্কার। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा आसनसोल और आसपास के क्षेत्र में अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के संबंध में सख्त निर्देश देने के बाद आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट और ज्यादा सक्रिय हो गया है। इसी कड़ी में गुरुवार रात राज्य पुलिस के एसटीएफ ने आसनसोल नॉर्थ थाना अंतर्गत रेलपार इलाके के चांदमारी क्षेत्र से मोहम्मद आरफी नामक एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। उसके पास से 3 7mm पिस्टल और कारतूस बरामद किया गया। राज्य पुलिस के एसटीएफ द्वारा उसे नॉर्थ थाना के सुपुर्द कर दिया गया। गिरफ्तार व्यक्ति को शुक्रवार को आसनसोल कोर्ट में पेश किया गया। शुक्रवार को लौदोहा थाना क्षेत्र के बनग्राम न्यू पीट कोलिरी के खनन आवास में एक घटना घटी। भीषण आग से इलाके में दहशत फैल गई। दमकल की एक गाड़ी पहुंची और आग पर काबू पाया। दुर्गापुर फरीदपुर लौदोहा थाना क्षेत्र के बनग्राम न्यू पीट कोलेरी के खनन आवास क्षेत्र में शुक्रवार की सुबह भीषण आग लग गई। सुबह 10:30 बजे के करीब आग लग गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार पांडेश्वर क्षेत्र में खनन कंपनी ईसीएल की न्यू पीट कोलेरी कई वर्षों से वीरान पड़ी है। स्थानीय सूत्रों के अनुसार कर्मियों के अलावा बाहरी लोग भी आवास में रहते हैं। बहुत से लोग अपने सामान को बचाने के लिए अपने घरों से
सामान बाहर निकाल लाए। स्थानीय निवासी विशाखा ने बताया कि मैं घर में खाना बना रही थी, तभी अचानक चीखने की आवाज सुनी और बाहर आकर देखा तो आग लहक रही थी। कई निवासियों ने अपनी जान के डर से रहने के लिए क्षेत्र छोड़ दिया। स्थानीय लोग आग बुझाने में जुट गए, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची। काफी देर की मुशक्कत के बाद उन्होंने आग पर काबू पाया। दमकल अधिकारी ने कहा कि वे आग लगने के कारण का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। ঘটনাটা অজানা ঘটনা। এখানে ভিতরে প্রচুর টায়ার ছিল, ট্রাকের টায়ার। ওই টায়ার থেকে কোনো আগুন ধরে যায়, সেটা বিভীষিকার রূপ নিয়েছে। আচ্ছা, এই আশেপাশে সব মানে যারা বাস করে পরিবার আছে এখানে সবাই একদম সবাই ফ্যামিলি নিয়ে বাস করে। কতটা আতঙ্ক এখন? জনবসতিপূর্ণ এলাকা এটা। কতটা আতঙ্ক এখন এলাকায়? আতঙ্ক মানে মানুষ আতঙ্কে ভুগছে। বাচ্চা ছেলে আছে, সবাই টিভি ফ্রিজ সবই বাড়িতে আছে। সেসব আমরা সবাই মিলে বার করলাম। আচ্ছা, এই টায়ারের দোকানে কি ব্যাটারি সঞ্চিত আছে? দাহ্য পদার্থ? ব্যাটারি, পুরনো টায়ার, প্রচুর টিউব, আচ্ছা, প্রচুর পরিমাণে আছে। আচ্ছা, মানে দোকানদার নাকি এই টায়ার? এই অ্যাকচুয়ালি আপনার টায়ার রিপেয়ারিং করে। আচ্ছা, পাংচার দমকলে খবর দেওয়া হয়েছে? দমকল খবর দেওয়া হয়েছে, দমকল আসছে। আপনার নাম? আমার নাম সোমনাথ গোস্বাमी। आसनसोल जिला ब्लड बैंक में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए शुक्रवार को आसनसोल के बीबी कॉलेज में एनसीसी 10 बंगाल बटालियन की कंपनी द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां पर एनसीसी कमांडर अरुण पांडे और रक्तदान आंदोलन के प्रणेता परबीर धर ने रक्तदाताओं को सम्मानित कर उत्साह बढ़ाया। एनसीसी कमांडर अरुण पांडे ने कहा कि एनसीसी के लिए राष्ट्रीय सर्वोपरि होता है। इस सिद्धांत को सामने रखते हुए हर साल एनसीसी द्वारा रक्तदान शिविर किया जाता है। बीबी कॉलेज में इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। बीबी कॉलेज एनसीसी कंपनी 1 10 बंगाल बटालियन की ओर से ब्लड डोनेशन कैंप हम लोग आयोजित किए हैं। ब्लड डोनेशन कैंप का मूल उद्देश्य एक तो एनसीसी के बच्चों में रक्तदान के प्रति जागरूकता पैदा करना, और दूसरा हॉस्पिटलों में जो रक्त की कमी है उसको अगर हम थोड़ा सा पूरा कर पाए, ये हम लोग का प्रयास है। और हम लोग का मानना है कि रक्तदान जो है वो राष्ट्र की सेवा है, और एनसीसी के लिए सबसे पहले जो है नेशन फर्स्ट। तो हम लोग राष्ट्र की सेवा के लिए बच्चों को उद्बुद्ध करने के लिए, बच्चों में देश प्रेम, समाज प्रेम, और इसको करने के लिए आज हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप कर रहे हैं। उम्मीद है कि फिर हम लोग साल में एक बार ब्लड डोनेशन कैंप करते हैं, फिर हम लोग अगले साल भी ब्लड डोनेशन करेंगे। कॉलेज का पूरा सहयोग हमारा रहा है। आज प्रिंसिपल अभी तक नहीं आए हैं, वो अगर आएंगे तो यहाँ आएंगे ही, वो व्यस्त है विभिन्न कारणों से विभिन्न जगहों पर। तो प्रिंसिपल का सहयोग रहा है, पूरे कॉलेज का सहयोग रहा है, और हम लोग एनसीसी जो सामाजिक और राष्ट्र के लिए जो काम करती रही है, ब्लड डोनेशन में उसी दिशा में एक सफल प्रयास हम लोग का है। और बर्नपुर ब्लड डोनर एसोसिएशन के जो हमारे प्रबीर धर हैं, हमारे बड़े भाई, उनका सहयोग आज से नहीं लगभग 30-35 वर्षों से रहा है। तो जब भी होता है मैं उनको बुलाता हूँ, वो हर बार की तरह आए हैं, और उनका अपना अनुभव है, आप उनसे जान लेंगे। बस ये आसनसोल के चेलीडंगाल जॉर्ज एकेडमी में एकेडमी के संस्थापक और निदेशक जॉर्ज ऑस्टा ने संवाददाता सम्मेलन कर कहा कि कल उन्हें मीडिया के जरिए पता चला कि आसनसोल में एक कोचिंग संस्थान में प्रबंधन के स्तर पर कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई है, जिस कारण कोचिंग दुर्गापुर में स्थानांतरित हो रहा है। यहाँ के सभी 80 के करीब विद्यार्थियों को वो अपने कोचिंग सेंटर में निःशुल्क कोचिंग देंगे और उनका सिलेबस पूरा करेंगे, क्योंकि इन विद्यार्थियों का सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो उनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ेगा। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बच्चों और अभिभावकों का भरोसा इन कोचिंग सेंटर से उठ न जाए। तो आज जो ये हम लोग ने ये प्रेस मीट बुलाया है, इसका कारण ये है कि कल मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ये हम लोगों को सुनने में आया कि आसनसोल में एक बहुत ही फेमस एक इंस्टीट्यूट है जो सरकारी नौकरी का तैयारी करवाते हैं बच्चों लोगों को, और उनका कुछ इंटरनल इश्यूज के चलते वो लोग अब यहाँ से अपने ब्रांच बंद करके वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं, जिसके चलते वहां पे जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका लिए एक डर, उनके अंदर में एक डर का माहौल हो गया है। वो लोग चिंतित है अपने भविष्य के लिए, क्योंकि देखिए ये लोग सब गवर्नमेंट जॉब्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं,
इन्होंने भारी भरकम मोटी रकम फीस दे करके उन्होंने एडमिशन लिया है। अब क्या हो रहा है, जब इंस्टीट्यूट यहाँ से निकल रहा है तो बच्चे चिंतित है कि उनका क्या। तो ये मीडिया, ये आप लोगों के जरिए मैं ये कल भी मैंने कहा है और आज फिर रिपीट कर रहा हूं कि जॉर्ज एकेडमी, हम लोग ये एक स्टेप उठा रहे हैं कि उस इंस्टीट्यूट के जो भी 70-80 बच्चे हैं उनको हम लोग उनका सरकारी नौकरी का तैयारी जॉर्ज एकेडमी करवाएगा और उसके लिए हम लोग 1 रुपया भी फीस चार्ज नहीं करेंगे। आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में पानी की आपूर्ति को लेकर आज मेयर विधान उपाध्याय के चैम्बर में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में आसनसोल नगर निगम के मेयर के अलावा कमिश्नर राजू मिश्रा, एडीएम, एसडीओ, पीएचई विभाग के अधिकारी, तमाम बोरो चेयरमैन तथा आसनसोल नगर निगम के जल विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। इस बारे में पत्रकारों को जानकारी देते हुए मेयर विधान उपाध्याय ने कहा कि नगर निगम में पानी की आपूर्ति को लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक, इस बैठक में ये फैसला हुआ कि पीएचई विभाग की तरफ से जिन क्षेत्रों में पाइपलाइन है वहां पर फिलहाल पीएचई की तरफ से पानी की आपूर्ति की जाएगी। जहां पर आसनसोल नगर निगम पानी की आपूर्ति कर रहा है वहां पर नगर निगम पानी की आपूर्ति करता रहेगा और जिन जगहों पर अभी तक नगर निगम द्वारा आपूर्ति शुरू नहीं की जा सकी है वहां पर फिलहाल के लिए पीएचई द्वारा पानी की आपूर्ति की जाएगी। उन्होंने बताया कि अभी अमृत परियोजना के तहत नगर निगम क्षेत्र में पानी की आपूर्ति का काम चल रहा है। जैसे ही वो पूरा हो जाएगा नगर निगम की तरफ से पूरे नगर निगम क्षेत्र में पानी की आपूर्ति की जाएगी। আমাদের জল নিয়ে মিটিং হলো, আমাদের পুরো পিএইচই ডিপার্টমেন্ট ছিল, আমাদের এডিএম সাহেব ছিলেন, আমাদের এসডিও সাহেব ছিলেন, আমরা পুরো কর্পোরেশনের পুরো বড় চেয়ারম্যানরা ছিল এবং আমরা ছিলাম, আমাদের পুরো ডিপার্টমেন্ট ছিল জলের। তো আমাদের যেখানে যেখানে কর্পোরেশনের লাইন আছে এবং যেখানে যেখানে পিএইচই লাইন আছে আমরা ওটাই চার্ট করতে বললাম একটা, যেখানে আমরা জল সাফিসিয়েন্ট দিতে পারছি এবং পিএইচইউ লাইন আছে সেগুলো না আমরা বললাম পিএইচই মানে যেটা করার করবে। আর যেখানে হয়তো আমাদের পিএইচই লাইন আছে কর্পোরেশনের লাইন নেই সেখানে পিএইচই এখন আপাতত জল দেবে, সেই টাইমও আমরা ধরে দিচ্ছি, কারণ আমাদের আমরুদের কাজ চলছে। সেই কাজটা হয়ে গেলে আমরা পুরো জায়গাতে চাইবো আসানসোল কর্পোরেশন নিজে জল দেবে, এটা আলোচনা হচ্ছে এখন। प्रदूषण से परेशान होकर आक्रोशित ग्रामीणों ने जमुड़िया धसल गांव में श्याम मेटालिक्स प्लांट गेट के सामने विरोध प्रदर्शन किया। फैक्ट्री के कर्मचारियों को अंदर जाने से रोक दिया। प्रदर्शनकारियों की शिकायत थी कि किसी भी रिहायशी इलाके में इतना करीब कारखाना नहीं हो सकता, लेकिन उन्हें नहीं पता कि यहाँ ऐसे कैसे हो गया, वो भी बिना किसी प्रदूषण नियंत्रण प्रणाली के। उन्होंने कहा कि वे आज ये कदम उठाने के लिए मजबूर हुए हैं क्योंकि पिछले 1 साल से प्रदूषण नियंत्रण और उनके पुनर्वास के लिए फैक्ट्री अथॉरिटी के विभिन्न अधिकारियों से बात करने के बाद उन्हें आज ये कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि फैक्ट्री अधिकारियों या प्रशासन का प्रदूषण नियंत्रण के प्रति कोई गंभीरता नहीं है, इसलिए हमारी मांग है कि हमें यहाँ से प्रदूषण मुक्त क्षेत्र में बसाया जाए। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। इस संबंध में फैक्ट्री अधिकारियों से संपर्क नहीं हो सका। আমরা এসেছি এই পলিউশনের জন্য। আমাদের গ্রামে প্রচুর পলিউশন, আমরা ছেলে মেয়ে নিয়ে এখানে থাকতে পারছি না এবং বয়স্ক মানুষগুলো তাদের প্রচুর শ্বাসকষ্ট হচ্ছে এবং ডাক্তার দেখানোর মতনও টাকা নেয়। যে 8,000 টাকা বেতন পায় সেটা তো সংসার চালানোর জন্যই চলে যায়, কিন্তু আমরা যে বয়স্ক মানুষগুলো রয়েছে, বাচ্চাগুলো, তাদেরকে ডাক্তারের কাছেও নিয়ে যেতে পারছি না। ওই জন্য আমরা পুনর্বাসন চাই, আমাদেরকে গ্রামটা যেন এখান থেকে তোলা হয়। আপনার নাম পরিচয়? আমার নাম ফুলন দাস, আমি ধাসনা গ্রামের বাসিন্দা। बंगाल मिरर न्यूज़ देखने के लिए सभी दर्शकों को धन्यवाद। आप हमें अपने सुझाव दे सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर। हमारा नंबर है 7047958258। हमारा दूसरा नंबर है 7908186164। कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।